जय श्री कृष्णा प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो कर्क लग्न के व्यक्ति अर्थात कैंसर असेंडेंट है उनका मार्च महीना कैसा गुजरेगा, इस पर संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। नए दर्शकों को बता दूं कि वो कैसे पता करें कि वो कर्क लग्न के व्यक्ति हैं, तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालें। जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको D1 चार्ट भी कहते हैं, उसके प्रथम भाव में यदि 4 नंबर लिखा हुआ हो तो आप कर्क लग्न के व्यक्ति हुए। ये प्रथम भाव, इसमें 4 नंबर लिखा हुआ है, कर्क लग्न की कुंडली को इंडिकेट करता है। 1 मार्च को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं वो आपकी कुंडली पे दिखाया हुआ है, जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है उसको डिस्प्ले किया हुआ है। आपके लग्नेश है चंद्रदेव, और चंद्रदेव हर 2.25 दिन में अपना गोचर परिवर्तन करते हैं, राशि परिवर्तन करते हैं। इसलिए मासिक फल में चंद्रमा की स्थिति को इंक्लूड नहीं करते हैं। आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में यदि चंद्रदेव अच्छी स्थिति में होंगे और 6, 8 और 12वें भाव से संबंध नहीं बना रहे होंगे, पाप पीड़ित नहीं होंगे, तो 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते हुए वो हर एक भाव का रिजल्ट देंगे आपको, और आपको हर भाव से रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि वो आपके लग्नेश हैं और लग्नेश ही रिजल्ट को कैरी करता है अन्य ग्रहों के माध्यम से। अब आपके धन की स्थिति की बात करते हैं, कैश इन हैंड की बात करते हैं, तो उसके स्वामी हुए सूर्यदेव, वही आपके धन की व्यवस्था करेंगे। इस समय सूर्यदेव अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव से गोचर करते हुए द्वितीय भाव को देख भी रहे हैं, अपने घर को देख रहे हैं, तो अचानक से आपके लिए कुछ धन की व्यवस्था भी कर सकते हैं। कोई रुका हुआ धन अचानक से आपको मिल सकता है, ग्रेचुइटी, पेंशन या इंश्योरेंस, इस तरह का कोई रुका हुआ आपका धन होगा तो वो अचानक से मिल सकता है, यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट के हिसाब से कोई परिस्थिति पॉजिटिव बन रही होगी। तो 14 मार्च से पहले पहले अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं और 14 मार्च को फिर मीन राशि में प्रवेश करेंगे और 9वां भाव पे गोचर करेंगे, तो और भी अच्छी स्थिति हो जाएगी सूर्यदेव की। भाग्य भाव पे गोचर करेंगे, भाग्य का आपको साथ मिलेगा और भाग्य भाव का रिजल्ट भी मिलेगा, गुरुजनों का सहयोग मिलेगा। हायर एजुकेशन के लिए जो स्टूडेंट ट्राई कर रहे होंगे उनको सफलता नहीं मिल रही होगी, तो सूर्यदेव के इस गोचर से उनको सफलता मिलने शुरू हो जाएगी और वो हायर एजुकेशन के लिए कहीं सफलता प्राप्त कर लेंगे। पिता का सहयोग मिल सकता है, पिता के स्वास्थ्य में कोई कमी होगी तो उसमें सुधार हो सकता है, गुरुजनों का आपको ब्लेसिंग मिल सकता है, कोई आपकी धार्मिक यात्रा हो सकती है, लंबी यात्रा हो सकती है, विदेश यात्रा हो सकती है। यदि आपका काम एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड है तो वहां से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, या आपका कोई ऐसा काम है जिसमें समय और अवसर के अनुसार रेट वेरी करता है, रेट का फिक्सेशन नहीं होता जिस बिजनेस में, वहां आपके अच्छे धन कमाने के चांसेस होंगे। तृतीय भाव के स्वामी आपके पराक्रम, साहस, शौर्य, रिस्क टेकिंग आदि भाव के स्वामी बनते हैं बुधदेव, जो कि इस समय अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं और 7 तारीख को ही मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, भाग्य भाव पे प्रवेश कर जाएंगे, तो आपको भाग्य का साथ 7 तारीख से मिलने लगेगा। भाग्य के साथ होने का मतलब है कि आपके काम में रुकावटें नहीं आएगी, स्मूथ फ्लो हो जाएगा आपके काम धंधे का और आपके रुके हुए काम सहजता से पूरे होने लगेंगे। जो छोटी यात्रा करते हैं या जिनकी काम धंधे में छोटी यात्रा इन्वॉल्व होती है, बड़ी यात्रा इन्वॉल्व होती है, उनको सफलता मिलने लगेगी बुधदेव के 9वें भाव पे गोचर करते ही। जो बिजनेस करते हैं किसी न किसी प्रकार का, उनको बिजनेस के हिसाब से इनिशिएटिव लेने का विजडम मिलेगा और वो इस मामले में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे पॉजिटिव डायरेक्शन में। जो मीडिया से जुड़े हुए हैं, किसी तरह के कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं, प्रिंटिंग प्रेस से जुड़े हुए हैं, राइटिंग से जुड़े हुए हैं, किसी तरह का हॉबीज से जुड़े हुए हैं, उन सबको विशेष सफलता मिलेगी। सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग भी ज़्यादा सफल होंगे बुधदेव के इस गोचर से। बुधदेव नीच की राशि में गोचर करेंगे यहाँ, लेकिन राहुदेव वहाँ पहले से मौजूद हैं, तो बुधदेव को रिजल्ट देने में आसानी हो जाएगी।
और राहुदेव यहाँ गोचर करते हुए आपको गुरुदेव के हिसाब से रिजल्ट देंगे। तो गुरुदेव 10वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, आपके मान सम्मान यश प्रतिष्ठा सोशल स्टेटस के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपको काम धंधे में बढ़ोतरी मिलेगी। राहुदेव भी आपको सहयोग करेंगे और बुधदेव का सहयोग आपको सुलभता से मिलेगा। भाग्य भाव का रिजल्ट वो देंगे, कुछ विशेष रिजल्ट आएगा क्योंकि बुधदेव नीच की राशि में गोचर करेंगे। तो जो भी आप प्रयास कर रहे हैं उसमें आप अचानक से सफल हो जाएंगे बुधदेव के सहयोग से। आपके सुख भाव के स्वामी बनते हैं शुक्रदेव, और शुक्रदेव 7वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, और शुक्रदेव 7 मार्च को 8वें भाव पे आ जाएंगे। तो सुख में कुछ किसी तरह की कमी महसूस हो सकती है, डोमेस्टिक कंफर्ट में कुछ आपको अनरेस्ट महसूस हो सकता है, कोई न्यूक्लियर फैमिली में छोटा मोटा वाद विवाद हो सकता है, सुख शांति की कमी हो सकती है, माता का स्वास्थ्य में कमी दिख सकता है। लेकिन 8वें भाव पे गोचर करते हुए आपके लाभ भाव के भी स्वामी हैं, तो लाभ भाव से उनका संबंध है, तो अचानक से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। जो भी काम धंधा आप कर रहे होंगे, किसी भी तरह का नौकरी करते हो, सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट नौकरी हो, या अपना काम धंधा हो, बिजनेस पर्सन हो, आप सेल्फ प्रोफेशनल हो, तो आपको विशेष अवसर की प्राप्ति होगी धन कमाने के लिए, क्योंकि यह भाव आपके कर्म से रेगुलर आय की प्राप्ति का है, सब्सटेंशियल इनकम का है, सब्सटेंशियल लाभ का है। तो आपकी इच्छा पूर्ति होगी और आपको किसी तरह का शुक्रदेव फायदा पहुंचाएंगे। लेकिन जब तक शुक्रदेव 8वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, 31 तारीख को अर्थात 31 मार्च को वो फिर राशि परिवर्तन करेंगे और 9वें भाव पे गोचर करेंगे। तो तब तक आप यदि वाहन चलाते हैं तो ड्राइविंग का ध्यान रखना है, बहुत केयरफुली ड्राइव करना, बहुत ही केयरफुली ड्राइव करना है, क्योंकि शुक्रदेव 8वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और शुक्रदेव वाहन के कारक होते हैं। और चूंकि मंगल देव भी 15 मार्च को यहाँ से निकल करके 8वें भाव पे आ जाएंगे, तो किसी प्रकार की चोट चाट से भी आपको संभल के रहना है, इसका विशेष ध्यान रखना है आपको। अब मंगल देव आपके 5वें भाव के स्वामी होते हैं और साथ में आपके कर्म भाव के स्वामी होते हैं। तो 5वां भाव होता है आपकी प्लानिंग, बुद्धि विवेक का, निर्णय लेने का, दूरगामी निर्णय लेने का, इसी भाव से देखा जाता है। तो आपको अपने निर्णय लेने में या तो आपके लाइफ पार्टनर का सहयोग मिल सकता है, या समाज के अन्य व्यक्तियों का जिनसे आपका क्लोजनेस है उनसे भी कुछ मदद मिल सकती है। सही सलाह देने में वो सफल होंगे और आप उनकी सलाह मानेंगे तो आपके लिए फायदा रहेगा। चूंकि मंगल देव आपके 7वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो किसी तरह का एग्रेशन आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ मंगल देव गोचर करते हुए चूंकि उच्च के गोचर कर रहे हैं और लग्न को देखेंगे, तो किसी तरह का एग्रेशन, आपको गुस्सा, आवेग, इन सब बातों से बचना है, तैश में नहीं आना है, और कोई क्विक डिसीजन नहीं लेना है अधिक उत्साह में आकर के, और सोच विचार के सारे डिसीजन लेना है। तो जो आप बुद्धि विवेक का प्रयोग करेंगे पूरी बुद्धिमत्ता से करेंगे। हालांकि बुधदेव आपको मदद करेंगे इस मामले में, और आवेग में नहीं आना, आपको इम्पल्सिव नहीं होना है। फिर मंगल देव यहाँ उच्च के गोचर कर रहे हैं, तो जो भी बिजनेसमैन हैं उनको विशेष फायदा मिलेगा, बहुत ही उत्साह के साथ वो कोई नया चीज इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और मंगल देव यहाँ आपको बहुत उत्साह देंगे। लाइफ पार्टनर के प्रति किसी तरह का एग्रेशन भी नहीं आना चाहिए आपको। लाइफ पार्टनर को भी कोशिश कीजिए, गोचर के हिसाब से ऐसा प्रतीत होता है कि आपके लाइफ पार्टनर को कोई एग्रेशन हो, तो उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि यह भाव आपके इमोशंस का भी होता है, तो जो आप लव अफेयर में हैं यदि, तो आप अपने पार्टनर के प्रति बहुत उत्साह से रहेंगे, और हो सकता है कि आपका जो अफेयर है वो शादी में भी कन्वर्ट हो जाए, ऐसी परिस्थितियां बनेगी। यदि आप उस दिशा में प्रयास करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि शनिदेव भी उस भाव के स्वामी हैं और अपनी राशि में 8वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो आपको मदद करेंगे। हालांकि उसमें लेट हो सकता है,
या ऐसा हो सकता है कि जो डिसीजंस फाइनल हुआ हो मैरिज में कन्वर्ट होने में, उसमें कुछ देरी हो जाए, लेकिन शनिदेव फाइनली आपको मदद ही करेंगे इस मामले में। शनिदेव चूंकि सप्तम भाव के भी स्वामी हैं और अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, तो मिक्स्ड रिजल्ट देंगे, लेकिन आपके लिए रिजल्ट अच्छा ही देंगे क्योंकि अपने ही राशि में गोचर कर रहे हैं। और चूंकि अष्टम भाव पे हैं तो किसी तरह का तनाव भी देंगे। मानसिक तनाव से आप बचने की कोशिश करें। मानसिक तनाव से बचने के लिए आप शिव जी के मंदिर में जाएं, शिवलिंग को दूध से अभिषेक करें, जल से अभिषेक करें, नमः शिवाय ओम का जाप करें, तो बहुत आपको राहत मिलेगी। या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें नियमित रूप से। बृहस्पति देव दसम भाव पे आपके गोचर कर रहे हैं और पंचमी और पांचवी दृष्टि इनकी धन भाव पर रही है। धन के ये खुद कारक होते हैं, तो आपको सहयोग करेंगे धन बनाने में। और साथ में नवम भाव से षष्ठ भाव को देख रहे हैं, तो जो भी छात्र कंपटीशन में लगे हुए हैं उनको विशेष सफलता मिलेगी। यदि मेहनत करें बहुत जोश के साथ, उत्साह के साथ, तो बृहस्पति देव कुछ न कुछ उनकी रिजल्ट को पॉजिटिव करेंगे। यदि किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी होगी तो वहाँ पे उनको सफलता मिलेगी। और जो प्रोफेशनल्स हैं अपना, और जिनका स्वास्थ्य ढीला चल रहा होगा, उनको भी स्वास्थ्य में राहत महसूस कराएंगे। और जो प्रोफेशनल्स हैं अपना काम धंधा करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स हैं, उन सब के लिए नए अवसर मिलेंगे। और गुरुदेव उनके काम का एक्सपेंशन करेंगे धीरे धीरे और उनको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। बुध देव जब 7 मार्च को आपके भाग्य भाव पे गोचर करेंगे, तो यह जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में हैं या बाहर से कनेक्शंस बना के चलते हैं या सुदूर प्रदेशों से उनका बिजनेस रिलेशंस होता है, किसी तरह का इकोनॉमिक रिलेशन होता है, तो उनको विशेष फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। बाहर मीटिंग्स करेंगे, वो सक्सेसफुल रहेंगे, लेकिन उनका खर्चा भी बिजनेस मामलों में बढ़ेगा या घूमने फिरने में ज़्यादा खर्च होगा। एंजॉयमेंट के पर्पज से यदि वो बाहर घूमना चाहते हैं तो यह बहुत ही फ्रूटफुल समय है, मौका मिलेगा, अवसर आएंगे। केतुदेव आपके तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं और यहाँ गोचर करते हुए आपके लिए यात्रा बहुत करवाएंगे और जितना यात्रा करेंगे आप ज़्यादा उतना ही सफल होंगे। तो मार्च का महीना आपके लिए बहुत ही बढ़िया है, सुखप्रद है, गोचर आपके फेवर में है, तो इसका फायदा जरूर लें आप। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अपने परिचितजनों को शेयर करें। एस्ट्रो चर्चा चैनल पर पहली बार आए या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर ले, ऐसा मेरा निवेदन है आपसे। और यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। कंसल्टेशन के लिए आप बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग नंबर है 9891644517। धन्यवाद।